90% की वोटिंग का मतलब होता है कि परिवर्तन का संकेत। वोट परसेंट बिहार में ज्यादा हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। दीदी का लंबा लंबा डंबा डंबा होने जा रहा है। बंगाली बेचारे परेशान थे कि कहीं भाजपा सत्ता में आ गई तो मछली भात हम लोगों का बंद न कर दे। मछली भात खाएंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे। चाहे आप सत्ता में बीजेपी को बैठाएं या ममता जी आए, बस इतना ही कहना चाहूंगा, लड़वाने का काम ना करें। अरे तो मंगलवार को खाओगे, सनातन मंगलवार को खाओगे। भोज भात जो था वो संडे का था। भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला, और अगर वही टीएमसी करे, वही आरजेडी करे तो करेक्टर ढीला। हो चुकी है जीत की तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। बंगाल में भगवाधारी आ रहे हैं क्या? हाँ, बीजेपी आ रहा है। नहीं आना है किसको? बीजेपी को। जब हम 1-2 सीट से 77 सीट ला सकते हैं तो सोच लीजिए कि 152 सीट कंफर्म है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में दिख रही है। क्या लगता है इस बार का बंगाल फतेह कर ले जाएगी? बंगाल में मछली भात खाओ और मीडिया में बाइट दो। दीदी भी वहाँ पे जान चुकी हैं कि अब की हमको मोदी जी यहाँ से सत्ता से परिवर्तन हो गया है। तेजस्वी कौन सा गंगा में खाए थे? वो तो फ्लाइट में खाए थे बैठ के मछलियाँ ना। मच्छी भात खाएंगे, माँ माटी और मानुष वाली सत्ता परिवर्तन होगा। बंगाल में 90% वोटिंग हुआ और किस तरफ इशारा कर रहा है उसी पे हमारी चर्चा है। अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और बंगाल में जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग 90% के आसपास हुई, उसी पे हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर के इतना घमासान जारी है, और ये अगर कहा जाए, देखा जाए कि इस बार 90% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए इस समय बंगाल में जो है आज पहले चरण का मतदान था और ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। देखिए इस तरीके की वोटिंग हम लोगों ने बिहार में भी देखा कि तगड़ा वोटिंग हुआ बिहार में भी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी फिर से रिपीट किए। कई बार क्या लग रहा है बंगाल में इतनी तगड़ी वोटिंग होने के बाद में सत्ता परिवर्तन का जो असर देखने को मिल रहा है क्या? देखिए कई बार जब इस तरीके से वोट पड़ता है तो सत्ता परिवर्तन भी होता है और कई बार नहीं भी होता है। ज्यादातर हम लोग देखते थे जब ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ता था तो सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन बिहार में हम लोगों ने देखा कि क्या कहते हैं, ऐतिहासिक वोट पड़ा और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से नीतीश कुमार जी आ गए, तो हो सकता है बंगाल में भी ममता बनर्जी जी फिर से आ जाएं। कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए क्योंकि इस बार जिस तरीके से पूरे जोश में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में दिख रही है। क्या लगता है इस बार का बंगाल फतेह कर ले जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा एकदम अपना जो जोश है, पावर है, दिखा दिया। अपने नेताओं को मीडिया के सामने बैठा करके मछली भात खाने को मजबूर कर दिया। कहा कि बंगाल में मछली भात खाओ और मीडिया में बाइट दो, बंगालियों को दिखाओ कि हाँ हम लोग भी मछली भात खाते हैं। मनोज तिवारी, मछली भात खाने से कोई जीत जाएगा चुनाव? अरे कोई दिक्कत नहीं। देखिए है क्या कि बड़ा अफवाह उड़ रहा था, बंगाली बेचारे परेशान थे कि कहीं भाजपा सत्ता में आ गई तो मछली भात हम लोगों का बंद न कर दे। वहाँ पे मछली बहुत फेमस है, तो इसलिए अपने नेताओं को आगे कर दिए कहे मछली भात खाओ। क्यों भाई साहब, ऐसा ही कुछ लग रहा है क्या? देखिए भाई साहब की विचारधारा जो है वो अपने हिसाब से है। जो जनमन में जो जमीनी स्तर से जो माहौल चल रहा है वो बस वहाँ पे एक ही चीज़ का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगने जा रही है। दीदी का लंबा लंबा डंबा डंबा होने जा रहा है। दीदी अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के कहाँ हैट्रिक लगे? वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं भाई। दिल्ली जीते, बिहार जीते, बंगाल भी लेके जाएंगे, हैट्रिक नहीं लगेगी क्या? अच्छा, कहाँ चक्कर में? बिल्कुल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पटक के जीतेंगे 27। कहाँ जीतेंगे? सब जान रहे हैं। कह रहे हैं कि बंगाल में कुछ नहीं होने वाला। बंगाल देखिए विपक्ष का जो एक जुमला था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और दीदी भी वहाँ पे जान चुकी हैं कि अब की हमको मोदी जी यहाँ से सत्ता से परिवर्तन हो गया है, इसीलिए वो परेशान है, वो भागे भागे घूम रहे हैं। अरे तो मोदी जी कहाँ छा जाएंगे? मोदी जी देखिए पूरे भारत में हैट्रिक लगेगी। क्या भैया मोदी जी पूरे भारत में हैट्रिक लगा के रखेंगे क्या? जरा बताइए ना। बंगाल क्या होगा? बंगाल का वोट परसेंटेज क्या बता रहा है? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, जनता जो है समझ चुकी है कि परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 11 साल में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जनता जो थी, जनता को ये समझ में आ गया है कि 11 साल में जो उसने कष्ट उठाया है, जो 11 साल में उसने परेशानियां उठाई हैं, वो अब जनता नहीं उठाएगी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, आपके सामने तो बोलेगी और आपका पैसा भी लेके जेब में रखेगी,
लेकिन वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने हिसाब का चुनेगी। अरे जिस जोश में भारतीय जनता पार्टी लग रही है इस बार, तो क्या बंगाल फतेह करके ही मानेगा क्या? अरे मैं कहता हूँ बंगाल फतेह कर ले, मान जाए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चाहे आप सत्ता में बीजेपी को बैठाएं या ममता जी आए, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंसानियत रखें, लड़वाने का काम ना करें, रोजगार की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें और हॉस्पिटल्स के बेड बढ़ा दें, क्योंकि गरीब लोग जो बेचारे हैं, जो रोड पे मर रहे हैं, जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही है, बस उसकी बात करें। इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे सत्ता में कोई भी आकर बैठे। क्यों भैया, सत्ता में कोई आए कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब को, लेकिन पढ़ने की बात करें और बेरोजगार की बात करें। ये बताइए सबसे पहले 2014 से पहले जो भाई साहब ये सब टहल रहे हैं, ये सब IAS PCS थे क्या? उस समय भी टहल रहे थे, आज भी टहल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किसके अंदर कमी है, सरकार के अंदर कमी है कि इनके अंदर कमी है। और पहले की सरकारों में क्या होता था कि सब आदमी सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा रहता था कि सरकारी नौकरी मिलेगी, घर पे आराम से बैठे हुए हैं। और आज के टाइम पे क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति को अपना बिजनेस डालने के लिए 5 लाख रुपए की योजना दी जा रही है, बिना किसी गारंटी के। अच्छा। और सुनिए 0% पे कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले प्लस पॉइंट ये आप जान लीजिए। हम बंगाल पे रहते हैं, बंगाल क्या होगा इस बार? बंगाल क्योंकि बड़ा पेचीदा मामला है। बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपना पांव जमाए बैठी हुई हैं और उनके किले को ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे षड्यंत्र कह ले या फिर तमाम ऐसे चाल चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फेल होती जा रही है। देखिए, मैं बंगाल की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हो चुकी है जीत की तैयारी, हो चुकी है जीत की तैयारी। आ गए हैं भगवाधारी बंगाल में। बिल्कुल डंके की चोट पे कोई माइक अलार रोक नहीं सकता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने से। बंगाल में भगवाधारी आ रहे हैं क्या? हाँ, बीजेपी आ रहा है। बंगाल में आ रही है? क्या बात करते हो? नहीं, सही बात। सही बात है। नहीं आना है किसको? बीजेपी को। अरे आगवा आ जाओ, किसको? बीजेपी की नहीं आना है? नहीं आना है। अरे बंगाल में कह रहे हैं बहुत दूर तक है। कहीं बहुत दूर है। वहाँ की जनता उनको बहुत चाहती है। किसको? ममता बनर्जी को। अमित शाह खिसिया जाएंगे। क्या? कौन खिसिया जाएगा? अगवा आ जाओ, अगवा कौन खिसिया जाएगा? अमित शाह कहें जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ममता बनर्जी के आगे कुछ नहीं है ये लोग। जी हाँ, ममता बनर्जी का ही कुछ है ये नहीं है, कुछ नहीं उनके उसके मुकाबले। चलिए, बंगाल पे हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। जिस तरीके से 90% के आसपास वोटिंग हुई, क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का किला ढहा पाएगी कि फिर से ममता बनर्जी आएंगी? चल गया मोदी जी का जादू, बंगाल में चला मोदी जी का जादू, बंगाल में चला योगी जी की बुलडोजर की गर्जना। बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़ के इस महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में वोटिंग की है। 90+% वोटिंग हुई है बंगाल में, और 90% की वोटिंग का मतलब होता है कि परिवर्तन का संकेत। आप बंगाल तय कर दिया है कि इस बार ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ फेंक के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाना है। आज ये तय हो गया है और 4 मई को आप हम सबके सामने ये रहेगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। 140 सीट से ऊपर लाना है। एक चीज समझ लीजिए, 77 सीट लेकर आ पाए अभी अब तक इतने दिनों में। जब हम 1-2 सीट से 77 सीट ला सकते हैं तो सोच लीजिए कि 152 सीट कंफर्म है। 152 सीट आज ही तय हो गया है। 152 सीटों को आज तक बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 90, 92, 94% की वहाँ वोट कास्टिंग हुई है। आज रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई है, और जहां पर इस तरह की वोटिंग ज्यादा होती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मिलती है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। वोट परसेंट बिहार में ज्यादा हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, कैसे मान सकते हैं इस चीज को? बिहार का अभी ये जो चुनाव हुआ है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, एनडीए सरकार को बनी है, यही प्रचंड बहुमत आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। ब से बिहार और ब से बंगाल और भारतीय जनता पार्टी, ये जो है इतिहास को दोहराने वाला नहीं है। ये जनता का जनादेश है जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के ये बहुमत की सत्ता देना चाह रही है। ये बंगाल की जनता ने अभी अपने मच्छी भात पर बड़ा शोर मचा रहे थे, विपक्षी कह रहे थे मच्छी भात खा रहे हैं। हाँ, तो दूसरे पे टोन मारोगे। तुम करो तो रास लीला, वो करे तो करेक्टर ढीला, ये कोई बात तो होती नहीं है। आप किसी के निमंत्रण पर गए हैं,
अगर आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी है, वहाँ पर ये आप उसको भगवा के रंग से आप जोड़कर मत देखिए। अरे तो मंगलवार को खाओगे, सनातन के मंगलवार को खाओगे। वो जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो संडे का मामला है, मंगलवार का मामला है। वो सोशल मीडिया पर मंगलवार को आप देखे हैं, लेकिन वो भोज भात जो था वो संडे का था, रविवार का था। वो भोज भात जो देख रहे हैं आप वो रविवार के दिन का था, जो मंगलवार कहे नहीं उस पे सफाई देने के लिए कहे नहीं अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कहे नहीं मनोज तिवारी आ रहे हैं। उसमें सफाई देने की जरूरत ही कहे नहीं है। नहीं, सफाई की जरूरत क्या है? जब लगातार ये विपक्ष कह रहा है हम खाए तो गलत है, वो खाए सही है, ये कौन सी बात होती है? नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला, और अगर वही टीएमसी करे, वही आरजेडी करे तो करेक्टर ढीला। ये कहा, ये दोहरा चरित्र कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। आप अगर गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी करेंगे, हड्डियां गंगा नदी में फेंकेंगे, तो वहां पर ऑब्जेक्शन होगा आपके आहार विहार और व्यवहार का। यहाँ पर आप अपने तेजस्वी कौन सा गंगा में खाए थे? वो तो फ्लाइट में खाए थे बैठ के मछलियां ना। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ तो उसके ऊपर तमाम नहीं। प्रोपेगेंडा आप सनातन से जोड़कर इसको देखना बिल्कुल गलत है। हाँ। लोकतंत्र के पर्व में गए हैं, जनता जनार्दन के प्रचार प्रसार के बीच में है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के प्रसाद के रूप में मिला है, उसको ग्रहण किया है। संडे की बात है और ट्यूसडे को ये सोशल मीडिया पर चढ़ा है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी खाएगी तो प्रसाद है, और वही अगर दूसरी पार्टी खाती है तो वो जो है नॉन वेज है। नहीं, हम उस भोज्य पदार्थ से कतई नहीं हम गुरेज करेंगे जिसके खाने से, जिसके आहार को ग्रहण करने से किसी धर्म, किसी जात, किसी विशेष को आहत हो। अगर आपको इफ्तार करना है तो आप इफ्तार करके वो हड्डियां गंगा नदी के पावन नदी में नहीं आप फेंक सकते। मछली भात खाएंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे, ये आप कह रहे हैं ना? अब तो ये तय हो गया कि मच्छी भात खाएंगे, माँ माटी और मानुष वाली सत्ता परिवर्तन होगा। अब वहां पर आपको दिखेगा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, हर घर घर भगवा छाएगा। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है और इसी तय करने के साथ साथ उसने वोट लगाया है और वोट की चोट से ममता बनर्जी को बेदखल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बंगाल पे हमारी चर्चा हुई, लोगों ने अपनी राय रखी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।